Hello students, yesterday we see the laws of exponents. Now today in this video we will see the expansion of the large numbers and the expansion of the decimal numbers, and also some question based on laws of exponents we will see in this video. So now see, this is a note for you that exponent decreases as we move towards digits on the right side. So what does it mean कि move toward digit on the right side? It means, for example, I have an example 12,678. So right side move करने का मतलब हुआ इस डायरेक्शन में. सो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ, ठीक है, तो यू नो दिस इज़ माई वंस प्लेस, दिस इज़ माई टेंस प्लेस, दिस इज़ माई 100 प्लेस, ये 1000 एंड दिस इज़ 10,000. तो जैसे ही मैं राइट डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ तो मुझे इसे एक्सपेंड करके लिखना है. तो मैं कैसे लिखूँगी? दिस इज़ माई 1 इंटू 10 रेज टू द पावर 4, दिस इज़ प्लस 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 प्लस 6 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1. यहाँ में हमने 100 को 10 स्क्वायर लिख दिया, 1000 को 10 क्यूब लिख दिया एंड 10,000 को 10 4 लिख दिया. ठीक है, तो दिस इज़ द एक्सपेंशन फॉर्म ऑफ दिस नंबर. नाउ सी हियर, इफ़ यू ऑब्जर्व, जैसे जैसे वी आर मूविंग टूवर्ड्स द राइट साइड, ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, वी आर मूविंग टूवर्ड्स द वंस प्लेस. If you see the power or the exponent value, it is decreasing. देखो यहाँ पे 4 थी, then in the next step it become 3, then it become 2, then it become 1. और can I say this one as 10 raised to the power 0? मैं इसको 10 raised to the power 0 लिख सकती हूँ, because a raised to the power 0 is what? 1. ठीक है, सो 10 रेज टू द पावर 0 इज़ व्हाट? 1. सो आई कैन राइट दिस 0. तो जैसे जैसे हम राइट साइड मूव किए, हमारी पावर्स क्या होती गई, एक्सपोनेंट्स क्या होते गए, डिक्रीज होते गए. इसी तरीके से वी विल सी द नेक्स्ट एग्जांपल. फॉर एग्जांपल अ लार्ज वैल्यू इज़ गिवन, ठीक है. सो इस लार्ज वैल्यू में इफ़ यू सी, दिस इज़ योर वंस प्लेस, दिस इज़ योर दिस इज़ योर टेंस प्लेस, दिस इज़ योर 100 प्लेस, दिस इज़ 1000, दिस इज़ 10,000 and lakh, 10 lakh and so on. So how many places are there? 1 2 3 4 5 6 7. Yes. So अगर मुझे 9 को एक्सपेंड करके लिखना है तो आई कैन राइट 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 7, देन प्लस 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 6, देन प्लस 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 प्लस 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 4. और आगे सारी ज़ीरोज़ हैं तो मैं चाहे इसको ऐसे लिखूँ 0 इंटू 10 रेज टू द पावर 3, इट गिव्स मी 0. तो हमने आगे की वैल्यू नहीं लिखी. तो यू विल सी इन दिस केस ऑल्सो, जैसे जैसे हम राइट साइड मूव कर रहे हैं तो हमारे जो एक्सपोनेंट्स हैं वो क्या होते जा रहे हैं, दे आर डिक्रीजिंग. तो ये तो हमारा हुआ नॉर्मल नंबर्स, जहाँ पे हमें नॉर्मल नंबर्स गिवन है. तो हमने प्लेस वैल्यू चार्ट हमने पढ़े हुए हैं. So according to that place value we are putting the values of the exponents. ठीक है. Now what if अगर मुझे इन नॉर्मल नंबर्स के साथ डेसिमल नंबर्स भी गिवन हो, ठीक है. So let's expand the decimal numbers. So we will see how we will expand our decimal numbers. So same note is applied here also, that exponent decreases as we move towards digits on the right hand side. जैसे जैसे हम राइट साइड मूव करते हैं द वैल्यू ऑफ द एक्सपोनेंट्स आर डिक्रीजिंग. तो जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव द वैल्यू 1025.63. तो कैन यू सी कि ये नंबर आपका किस नंबर में डेसिमल नंबर आ गया. तो सबसे पहले हम इतना देखेंगे 1025. सो इसको तो आई कैन राइट, दिस इज़ माई वंस प्लेस, दिस इज़ 10, दिस इज़ 100, दिस इज़ 1000. तो आई कैन राइट दिस 1 इंटू 1000, 2 इंटू 10, ये 0 इंटू 100 आएगा एंड 5. ठीक है. तो 1 इंटू 10 रेज टू द पावर 3, 0 इंटू 10 रेज टू द पावर 2, 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 1 एंड 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 0.
तो यहाँ तक हमारे नॉर्मल नंबर्स थे, तो हमने देखा एक्सपोनेंट्स आर डिक्रीजिंग एज वी आर मूविंग टूवर्ड्स द राइट साइड। तो अब डेसिमल है पर हम राइट साइड ही मूव कर रहे हैं, तो एक्सपोनेंट्स डिक्रीज़ करते हैं, तो 0 के बाद क्या आएगा -1। तो 6 इंटू, तो 0.6 था, तो 6 इंटू 10⁻⁻1 हुआ, और फिर 3 पे गए तो 10⁻⁻2 हुआ। तो अब चलो चेक करते हैं कि जो हमने ये वैल्यूज़ रखी हैं, अगर मैं इसको एक्सपेंड करती हूँ तो क्या मुझे वापस से ये नंबर मिलता है या नहीं मिलता है। तो 1 इंटू 10⁻³ बिकम 1000, 0 इंटू 10 स्क्वायर बिकम 0, 2 इंटू 10 बिकम 20, 5 इंटू 1 बिकम 5, this 10⁻⁻1 become 1/10 and 10⁻⁻2 become 1/100। तो 1/10 को कैन यू राइट 0.6 and 3/100 को कैन यू राइट 0.03। yes, we can write 6/10 as 0.6 and 3/100 as 0.03। So we will again get, when we are adding these numbers, so we are all again getting these numbers 1025.663. Now see the next question, 1256.249. Similarly, this will become 1 into 10⁻³ plus 2 into 10 square plus 5 into 10 1 plus 6 into 10⁻0, then 2 into 10⁻⁻1, 4 into 10⁻⁻2 plus 9 into 10⁻⁻3. So when you expand this, ठीक है, you can check again, you will get the same value. So these are the way we expand our decimal numbers and very large numbers. Now see some questions that depends on the laws of exponents. So the type of question that can be asked. So first question is, find the value of 13⁻⁴/3 into 13⁻⁴/1/3. So you can see here the base is same here, that is 13. So I can apply this law, a_m into a⁻n is equals to a⁻m plus n. So base is same, so I write this its exponents in addition. So when I add them, I will get 13⁻⁵/3. Now see the next question. Your next question is, find the value of x for which 3⁻⁻5 into 3⁻⁻11 is equals to 3⁸ तो यहाँ पे जो x है हमें वो फाइंड करना है. So first of all, after seeing the question, you can see the base on the left side is same. So we can apply the law of the multiplication, that is a⁻m into a⁻n is equals to a_m plus n. So I will get 3⁻⁻5 into 3⁻⁻11 will give me 3⁻⁻5 plus -11. अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो -5 -11 will gives you -16. So the answer that you will get on the right side is 3⁻⁻16. So आपके पास क्या आया, 3⁻⁻16 is equals to 3⁸ जो कि आपको राइट साइड पे गिवन है. तो see here the base on both side, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज सेम. तो जब भी आपको ऐसी कोई वैल्यू दिखती है और बीच में कोई आप ऑपरेशन नहीं बचा है, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का ऑपरेशन हमने सॉल्व कर लिया जो पहले मल्टीप्लाई गिवन था, ठीक है. तो अब यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं बचा है, सिंपली दो बेसिस हैं, तो हम उनकी पावर्स को क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं. तो मैं इनकी पावर्स को लिखूँगी -16 और इस साइड पे 3 की पावर 8x है, तो इन दोनों को मैं कंपेयर कर दूँगी एक दूसरे के इक्वल रख के. आई विल गेट द वैल्यू ऑफ x. सिमिलरली नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ़ -12⁻x इज इक्वल्स टू 144. तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये देखना है, इन द प्रीवियस क्वेश्चन इफ़ यू सी बेसिस ऑन द बोथ साइड्स आर सेम, बट इन दिस क्वेश्चन द बेसिस आर नॉट सेम. तो हमें सबसे पहले इनके बेसिस सेम बनाने पड़ेंगे अगर मुझे इसे इक्वेट करना है. तो आई नो हेयर दैट 144 इज़ 12 स्क्वायर. 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का. तो इफ़ आई राइट 144 एज 12 into 12 विच इज़ 12 स्क्वायर,
ठीक है। बट अब मैंने यहाँ देखा, चलो मैं 12 स्क्वायर तो लिख दूँ, बट तब भी मैं इन दोनों को इक्वेट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि हेयर द साइन इज़ नेगेटिव एंड हेयर द साइन इज़ पॉजिटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव है तो बेस यू कांट से कि बेस आर सेम, क्योंकि यहाँ पे बेस क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, एक तरह माइनस हो गया, एक तरह प्लस। और आप ये भी नहीं बोल सकते कि ये नेगेटिव नहीं रहेगा, क्योंकि यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ एक्स। तो वी कांट से कि ये बेस अगर मतलब ये इवन नंबर होता तो हम बोलते कि चलो ये पॉजिटिव हो जाएगा, बट हमें एक्स की वैल्यू अभी नहीं पता, ठीक है। तो मुझे कहीं कैसे भी यहाँ पे माइनस को इंट्रोड्यूस करना है। तो देखो मैं माइनस बहुत ईजिली इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर। तो अगर मैं इसके अंदर माइनस का साइन इंट्रोड्यूस भी करूँगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यू नो कि -12, अगर देखो, अगर मैं लिखती हूँ -12 इंटू -12, इट गिव्स मी व्हाट, प्लस का 144 ही आएगा मुझे, ठीक है। तो मैं 144 को कहना है राइट, -12 इंटू -12, तो आई विल राइट 144 एज -12 इंटू -12 विच इज़ -12 स्क्वायर। तो अब अगर मैं इस -12 स्क्वायर को देख रही हूँ, तो यहाँ मैंने क्या करा, दोनों केसेस में बेस अपने सेम बना दिए, ठीक है, -12 सो नाउ आई विल कंपेयर देयर पावर्स। सो आई विल राइट इन द नेक्स्ट स्टेप -12x इज इक्वल्स टू -12 स्क्वायर, ठीक है। सो व्हेन आई कंपेयरिंग देयर पावर, द पावर ऑफ x विल बी 2. So that is how we will solve the questions and find the value of x. Now I will give you some assignment, and so in that assignment I will give you the questions. You have to solve those questions and you will submit that with your name and section in the assignment part, जहाँ पे आपका साइंड होता है वहाँ पे देयर यू विल गेट एन ऑप्शन ऑफ टर्न्ड इन एंड टर्न्ड आउट। तो आप वहीं पे अपना नेम एंड क्लास एंड सेक्शन के साथ आप उसको सबमिट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।